नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वोले सोयंका के एक बेहतरीन प्ले द लायन एंड द जूअल को। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक गांव के दिल में एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है सदियों पुरानी परंपरा और दूसरी तरफ है बदलाव की नई हवा। तो चलिए इस अनोखे टकराव की गहराइयों में उतरते हैं। और इस पूरे प्ले के केंद्र में है ये एक बुनियादी सवाल। आखिर ज्यादा ताकतवर क्या है, सदियों से चली आ रही परंपरा या आने वाले कल का आधुनिक विकास? सोयंका ने इसी सवाल को अपने कैरेक्टर्स के जरिए जिंदा कर दिया है। तो देखिए, इस सफर में हम इन 6 हिस्सों पर फोकस करेंगे। हम प्लेलाइट से शुरुआत करके प्ले के कोर कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, फिर इसके मुख्य किरदारों से मिलेंगे, उनके बीच की लड़ाई देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि लायन क्यों जीतता है और सोयंका का असली संदेश क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द प्ले एंड द प्लेराइट। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके बनाने वाले को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मिलते हैं इस मास्टरपीस के लेखक वोले सोयंका से। ये नाइजीरिया से हैं और साहित्य में नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। इनकी खासियत यह है कि ये अफ्रीकी संस्कृति की गहराई को वेस्टर्न थिएटर के मंच पर लाते हैं और उनका सबसे बड़ा हथियार है सटायर यानी व्यंग्य, जिसके जरिए वो आज़ादी के बाद के समाज पर एक तीखा कमेंट करते हैं। अब बात करते हैं प्ले की सेटिंग की। हमारा मंच है नाइजीरिया का एक छोटा सा गांव इलुजिनले और समय है 1950 का, जब देश आज़ाद होने की दहलीज पर खड़ा था। ये प्ले एक सटीरिकल कॉमेडी है, मतलब ये आपको हंसाएगी जरूर, लेकिन हंसी हंसी में यूरोबा संस्कृति और पश्चिमी आधुनिकता के बीच की कश्मकश पर बहुत गहरा सवाल भी उठाएगी। चलिए अब आते हैं इस प्ले के बिल्कुल कोर पर, इसके दिल में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग विचारधाराओं की जंग है, परंपरा और आधुनिकता। और इस जंग का मैदान है एक लड़की का दिल। इस युग में 2 योद्धा हैं। एक तरफ है बरोका, गांव का शेर। वो उस परंपरा का प्रतीक है जो जिंदा है, जो चतुर है और जो वक्त के साथ बदलना जानती है। और दूसरी तरफ है लकुनले, एक टीचर जो आधुनिकता का सिर्फ दिखावा करता है। उसकी समझ सिर्फ किताबी और खोखली है। एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ सिर्फ नकल। तो चलिए अब इन 3 मुख्य खिलाड़ियों से मिलते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। शेर, नगीना और शिक्षक, यानी बरोका, सीधी और लकूने। सबसे पहले द लायन खुद, बरोका, गांव का 62 साल का मुखिया। लेकिन उनकी उम्र पर मत जाइए, वो उस परंपरा का सिंबल है जो वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा चतुर और शक्तिशाली हो जाती है। उन्हें प्रोग्रेस से नफरत नहीं है, उन्हें नफरत है उस अंधी नकल से जो सबको एक जैसा बना दे। और अब आती है द जूअल, यानी सीडी, गांव की सबसे सुंदर लड़की। उसकी खूबसूरती के चर्चे तो थे ही, लेकिन जब एक मैगजीन में उसकी फोटो छप जाती है तो उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वही है अफ्रीका का भविष्य, जिसे चुनना है कि वो परंपरा के साथ जाएगी या आधुनिकता के। और आखिर में आते हैं द टीचर, लकुनले। वो पश्चिमी सभ्यता की चलती फिरती किताब है, लेकिन एक ऐसी किताब जिसे उसने कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं। वो अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ाता है, ब्राइट प्राइस जैसी प्रथा को जंगली कहता है। उसके बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द असल में उसकी कम समझ को छुपाने का एक जरिया। ओके, सो द स्टेज इज सेट, प्लेयर्स आर रेडी। अब शुरू होती है असली जंग, सीधी का हाथ जीतने के लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक दिन में लड़ी जाती है, सुबह से रात तक। आइए देखते हैं इस एक दिन की कहानी। तो सुबह की शुरुआत होती है लकुने और सीरी के झगड़े से। फिर दोपहर में बरोका शादी का प्रस्ताव भेजता है, जिसे घमंडी सीधी ठुकरा देती है। और यहीं बरोका अपनी सबसे चतुर चाल चलता है, एक अफवाह फैला देता है कि वो नपुंसक हो गया है। और फिर आती है रात, जहां सब कुछ पलट जाता है। सीधी ये सोचकर कि वो सेफ है, बरोका का मजाक उड़ाने जाती है और उसके जाल में फंस जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर शेर जीता क्यों? एक मॉडर्न पढ़ा लिखा स्कूल टीचर एक 62 साल के बुजुर्ग मुखिया से कैसे हार गया? जवाब इनकी सोच और प्ले के गहरे थीम्स में छिपा है। ज़ारा लकुनले के इन शब्दों को देखिए। ब्राइड प्राइस एक परंपरा है जहां लड़के का परिवार लड़की के परिवार को एक तोहफा देता है, एक सम्मान के रूप में। लेकिन लकुनले इसकी तुलना बाजार से एक जानवर खरीदने से करता है। यही उसकी गलती है। वो परंपरा के पीछे की भावना को समझे बिना उसे जंगली मान लेता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट बरोका की सोच देखिए। वो कहता है, मुझे प्रोग्रेस से नफरत नहीं, उसकी उस आदत से नफरत है जो सारी छतों और चेहरों को एक जैसा बना देती है। इस एक लाइन में दोनों के बीच का फर्क साफ है। बरोका विकास के खिलाफ नहीं है, वो उस विकास के खिलाफ है जो किसी जगह की अपनी पहचान, उसकी इंडिविजुअलिटी को ही मिटा दे। इस प्ले में ना सिंबल्स का बहुत कमाल का यूज हुआ है। द लायन जाहिर है बरोका की ताकत है और द जूल सिद्धि की खूबसूरती।
लेकिन द मैगजीन, जो एक मॉडर्न चीज़ है, सिद्धि के अंदर घमंड भर देती है। द रेलवे, जिसे बरोका ने गांव में आने से रोका, उस अंधे प्रोग्रेस का प्रतीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग है पोस्टेज स्टैम्प। ये दिखाता है कि बरोका मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो आखिर में जीत बरोका की क्यों हुई? सिंपल है, उसकी परंपरा जिंदा थी। उसने अकल और अनुभव का इस्तेमाल किया, जबकि लाकुने की आधुनिकता सिर्फ खोखली बातों और किताबों तक सीमित थी। आखिर में सिद्धि ने एक शक्तिशाली अनुभवी इंसान को एक कमजोर, सिर्फ बातें करने वाले इंसान पर चुना। तो इन सब का मतलब क्या है? क्या स्वयंका हमें ये बताना चाहते हैं कि परंपरा हमेशा मॉडर्निटी से बेहतर है, कि पुराना हमेशा नए से अच्छा होता है? नहीं, उनका संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यही इस प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। स्वयंका ये नहीं कह रहे हैं कि परंपरा जीत गई, वो एक चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी इस बात की कि अपनी संस्कृति को किसी दूसरी संस्कृति की अधूरी, नासमझ नकल के लिए ठुकरा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असली विकास वो है जो अपनी जड़ों को मजबूत करता है, उन्हें उखाड़ता नहीं। तो ये प्ले हम सब के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक कल्चर को नई चीज़ों को अपनाकर अपनी परंपराओं को और मजबूत करना चाहिए, जैसा बरोका करता है, या सब कुछ पुराना छोड़कर नए के झूठे वादों के पीछे भागना चाहिए, जैसा लखुने चाहता है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।